नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ज्ञानी पुरुष को कभी भी हराया नहीं जा सकता। इसीलिए चमकते सितारे की तरह अपनी किस्मत को भी चमकता हुआ देखना चाहते हैं तो अपने ज्ञान को बढ़ाएं और इस पूरे वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अपनी किस्मत को भी साथ में आसमान पर चमचमाते सितारे की तरह देखना चाहते हैं तो चाबी का यह गुप्त प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, चाबी है तो जीवन है, क्योंकि ताला ही हमारे जीवन को बचाता है। जहां होता है ताला और चाबी, वहां धन भी खींचा चला आता है। दोस्तों, आपने अक्सर कई लोगों को देखा होगा कि वे अपने गले में चांदी की चाबी पहनते हैं। वे चांदी की क्यों पहनते हैं, इसके पीछे भी बहुत से बड़े कारण हैं। क्योंकि चांदी लक्ष्मी जी की धातु है। चांदी पहनने से लक्ष्मी जी स्वयं खींची चली आती है। रुपया, पैसा, धन दौलत, बैंक आदि में भी जो हमारे पैसे को बचाते हैं, वहां पर भी ताला और चाबी का ही प्रयोग होता है। इसीलिए दोस्तों, ताला व चाबी हमारे जीवन में सुख व सौभाग्य को बढ़ाते हैं। दोस्तों, कुंजी को भाग्य का कारक माना जाता है। कुंजी अर्थात चाबी को भाग्य का कारक माना जाता है। ताले को राहु, केतु व शनि यानी कि दुर्भाग्य का कारक माना जाता है। तो दोस्तों, चाबी को अपने घर में उचित स्थान पर रखने से कभी नहीं होती है धन दौलत की कमी। लक्ष्मी सदैव आपके घर में बंध जाती है। साक्षात मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ आपके घर में विराज हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, क्यों रखना चाहिए चाबी को अपने घर में एक उचित स्थान पर, एक गुप्त स्थान पर, खास स्थान पर क्यों रखना चाहिए, आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान को जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। पुण्य जितना आप करेंगे उतना ही आपके कर्म भी फलने लगेंगे। आप किसी व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति तक अगर ये वीडियो शेयर करके पहुंचा सकते हैं तो आपको पुण्य कर्मों में वृद्धि होगी। और इस प्रकार के कमाए हुए पुण्य कर्म, जिसमें आपको कोई रुपया पैसा नहीं लगता है, उससे आपके हर प्रकार के किए हुए उपाय फलीभूत होते हैं। दोस्तों, ज्ञानी संत जनों के संदिग्ध में रहने के कारण ही हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है। हम चाहते हैं कि यह ज्ञान आप तक पहुंचे ताकि आपको भी इसका फायदा हो और हमें भी इसका फायदा हो। इसीलिए दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आपका कल्याण हो, आपका भला हो। ताले चाबी का यह उपयोग आपको धन धान्य, सुख समृद्धि व सौभाग्य से परिपूर्ण कर दे, ऐसी कामना हमारी है। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपकी दिन दोगुनी तो रात चौगुनी तरक्की होगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, चाबी में छुपा है संपूर्ण तरक्की का राज, यह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको साधारण सी चाबी के कुछ बातें बता दूं। चाबी को कौन से स्थान पर रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, चाबी को उचित स्थान पर रखने का क्या नियम है, ये आप जान लीजिए। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा में चाबी लाई जाती है। दीपावली के दिन भी एक चांदी की चाबी को खरीद कर लाना शुभ माना जाता है। चाबी को यूं ही अपने घर नहीं लाते हैं। चाबी में कुछ चमत्कारी शक्तियां होती हैं। चाबी में कुछ चमत्कारी गुण होते हैं। चाबी में कुछ ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुराने ही समय में ही क्यों, आज के समय में भी जब कभी शादी होती है तो नई नवेली दुल्हन को चाबी का गुच्छा दिया जाता है। उन्हें चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है, ये भी जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों, जो नई नवेली दुल्हन होती है उसे माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और धन की देवी लक्ष्मी नई नवेली दुल्हन को ही माना जाता है। जब किसी घर में लक्ष्मी को आकर्षित होना होता है तो नई नवेली दुल्हन की तरफ ही वे लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में आपके घर में आकर्षित होती है। इसीलिए उसे चाबी का गुच्छा दिया जाता है। घर में अन्न दान की परिपूर्ण करने की जिम्मेदारी किसकी है? माँ लक्ष्मी की। और माँ लक्ष्मी का रूप कौन है? नई नवेली दुल्हन। इसीलिए उनको खजाने की वे अन्य प्रकार की चाबियों का गुच्छा पकड़ा दिया जाता है कि आज से जिम्मेदारी आपकी है। चाबी को दोस्तों कभी भी गलत स्थान पर नहीं रखना चाहिए, गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को उचित जगह पर रखने का स्थान कौन सा है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ताला व चाबी के कुछ अद्भुत प्रयोगों को। दोस्तों, अक्सर लोग क्या करते हैं कि ताला व चाबी को किसी भी स्थान पर उठाकर फेंक कर या रख देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ताला किसे कहते हैं? ताला हमारी किस्मत है जो कि बंद है, जो कि एक राहु का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि अक्सर कुंडलियों में देखा जाता है कि आपको ताला व चाबी से संबंधित कुछ दोष हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में राहु विराजमान है और वह अशुभ स्थिति में है
तो आपकी किस्मत में भी ताला लग जाता है। इसीलिए ताले को जहां तहां नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों, कुंजी कौन है? कुंजी स्वयं भगवान बुद्ध है, यानी कि गणेश महाराज। बुध ग्रह को कुंडली के हिसाब से तीसरे व छठे भाव का कारक माना जाता है। तीसरा भाव जो कि पराक्रम का माना जाता है, वहीं छठा भाव गुप्त शत्रुओं का माना जाता है। इसीलिए जो राहु है उसे हम ताले के रूप में देखते हैं और जो चाबी है उसे हम बुद्ध का प्रतीक मानते हैं। बुद्ध को हम बुद्धि का देवता कह सकते हैं, बुद्ध को हम धन का देवता कह सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी अवश्य देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर खतरनाक होता है। और हाँ, अगर आपको अपनी कुंडली दिखाकर कोई भी समस्या का समाधान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जगह यानी कि जन्म का स्थान अवश्य डालें। हम आपकी कुंडली देखकर आपको उचित उपाय व मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। माना जाता है कि राशि के अनुसार उपाय करने से धन दौलत बहुत ही तेजी से आकर्षित होती है। इसीलिए दोस्तों, अपनी डिटेल कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिएगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कौन सा ताला लगाना चाहिए। अक्सर लोग हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कौन सा ताला लगाना चाहिए? लोहे का ताला, स्टील का ताला, तांबे का ताला, पीतल का या फिर चांदी का ताला। दोस्तों, आप अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी ताला अपने मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में चांदी के ताले को बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, एक बात आप विशेष रूप से जान लीजिए कि जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर अवश्य जाएं। चाहे आप उसे पूर्ण रूप से ना लगाएं, वैसे ही लटकाकर छोड़ दें, लेकिन आप एक ताले को अपने मुख्य दरवाजे पर लटका हुआ अवश्य छोड़ें। क्योंकि दोस्तों, धर्म व शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर के मुख्य दरवाजे पर कहीं पर भी ताला लटका हुआ होता है, उस घर में कभी भी अलक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, दुख, दरिद्र, दुर्भाग्य कभी प्रवेश नहीं करता है। वहीं दोस्तों, ताले व चाबी के दूसरे प्रयोग के बारे में बात करते हैं। एक ताला व चाबी आपकी किस्मत के बंद ताले को खोल देगा। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको क्या करना है कि आपको केवल बाजार से एक नया ताला लेकर के आना है और जिस भी दिन आपको ये उपाय करना हो उस दिन सुबह स्नान आदि करके सभी दिनचर्याओं से निर्मित हो जाइए। और इसके बाद आप किसी भी मंदिर के सीढ़ियों पर आप या फिर उसके मुख्य द्वार के पास आप इस ताले व चाबी को वहां छोड़ आइए। इस प्रकार से छोड़ना है कि आपको चाबी को ताले के अंदर तो डालना है, लेकिन ताले को खोलना नहीं है। इस प्रकार से आपको उस ताले को और चाबी को वहीं छोड़ करके आ जाना है। धर्मशास्त्रों की माने तो ऐसा माना जाता है कि मंदिर का पुजारी व अन्य कोई भी व्यक्ति यदि उस ताले को खोल देता है तो उपाय करने वाले व्यक्ति के बंद किस्मत का ताला भी खुल जाता है। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है। इस उपाय को स्वयं हम भी करते हैं और हमें हमेशा ही लाभ मिलता है। इसीलिए आप भी इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय से आपका भाग्य उदय हो जाएगा और ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफी मेहनत करते हैं, काफी परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी किस्मत ऐसी है कि एक स्थान पर जाकर स्थिर रह गई है। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनकी किस्मत पर ताला लग गया है या ताला बंद हो चुका है। जीवन पर ताला लग गया है, धन दौलत पर ताला लग गया है। आपको हमने पहले ही बताया था, ताला एक राहु का प्रतीक है। यानी कि राहु जब आपके जीवन में आ चुके हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति और आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत करते हैं, लेकिन आपको तरक्की नहीं मिलती। जितनी आपको सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन उतनी सफलता आपको नहीं मिलती है। जो सफलता आपको मिलनी चाहिए वह अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप क्या करें? आप एक चांदी की चाबी ले आएं। जब भी आप चांदी की चाबी लाएं तो आप माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उसको लेकर आए और घर आने के बाद उसे अपनी माता लक्ष्मी यानी कि घर में जो मंदिर में जो माँ लक्ष्मी की तस्वीर, मूर्ति या प्रतिमा है उसके सामने उन्हें समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। यथाशक्ति जितनी भी आप में शक्ति हो 11, 21 या 51, 108 बार इसका बीज मंत्र का आप जाप करें। यह मंत्र पढ़ने के बाद इस चाबी को पूर्ण रूप से माता लक्ष्मी के चरणों में भेंट कर दें। इसके बाद इस चाबी को उठाकर अपने घर में जहां आप सोते हैं अपने तकिए के नीचे रख करके आप सो जाएं और अगले दिन उठने के बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करके इस चाबी को लाल रंग के धागे में धारण करके अपने गले में धारण कर लें। अगर आपको अपने गले में धारण करने में कुछ परेशानी हो तो आप इसे अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं या फिर धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं या फिर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ देखने को मिलता है। साक्षात मां लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगी। माता लक्ष्मी संपूर्ण रूप से आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं। आप खुद देखना कि आपकी बंद किस्मत का जो ताला है वह खुल जाएगा। आपकी आध्यात्मिक व आर्थिक उन्नति होनी शुरू हो जाएगी।
इस उपाय को कोई भी कर सकता है, किसी भी दिन कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सोमवार हो या शनिवार हो, कोई भी वार हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप गले में चाबी धारण कर सकते हैं। आप बस केवल इतना ध्यान रखें कि आपको चांदी की ही चाबी धारण करनी है और कोई चाबी धारण नहीं करनी है। चाहे वह चाबी छोटी हो या बड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं अगर आप कर सकते हैं तो सोने की चाबी को धारण करें तो ये अति उत्तम होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय मां लक्ष्मी।